हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 जिसका नाम है पत्र जो इतिहास बन गए। हमने पाठ 13 को छोड़ा है क्योंकि यह पाठ हमारी बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है, तो हमें अब पाठ 14 को पढ़ना है। पाठ 14 के रचयिता हैं महात्मा गांधी। सबसे पहले हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के युग पुरुष हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात की पोरबंदर रियायत में हुआ था। पोरबंदर रियायत में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म को और कहाँ हुआ था इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आपके पिता का नाम करमचंद तथा माता का नाम पुतलीबाई था। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिए। आपकी माता बहुत धार्मिक स्वभाव की थी और उनके धार्मिक स्वभाव होने के कारण ही महात्मा गांधी के अंदर उनके गुण आए और वह सत्य के निर्मित संघर्ष करने के उद्देश्य से अपने संघर्ष की सत्याग्रह नामक नई शैली विकसित की। वह उनके अंदर जो धार्मिकता थी, सत्यनिष्ठा थी, यह सब चीज़ें उनके अंदर माता के द्वारा ही आई हुई थी, क्योंकि माता उनकी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह नामक शैली का विकास किया और सत्य को पूरे देश में फैलाया, जिसे सारी दुनिया ने स्वीकार भी किया था। विशेषतः इसी योगदान के कारण आप युग के सबसे महान व्यक्ति बने हैं और इसी योगदान के कारण इनको अपने युग का एक महान व्यक्ति माना जाता है। गांधी जी स्कूली शिक्षा समाप्त करके बैरिस्टर पास करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने वहाँ से लौटे, जब उन्होंने वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया, उसके बाद जब ये इंडिया लौटे तो मुंबई में और बाद में राजकोट में इन्होंने वकालत की थी। इसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका गए तथा वहाँ भी इन्होंने वकालत ही शुरू की थी। सन 1915 ईस्वी में भारत आते ही जब ये सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, आते ही इन्होंने स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चला दिए थे, जैसे चंपारण, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और उसके बाद मजदूरों के लिए, दुकानदारों के लिए, छात्रों के लिए, वकीलों के लिए, अनेक ऐसे संप्रदाय से जुड़े हुए वर्गों से जुड़े हुए लोगों के लिए इन्होंने आंदोलन चलाए थे। इसके बाद गांधी जी ने देश से ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए अछूतोद्वार आंदोलन, अछूतोद्वार मतलब अछूतों का द्वार, ऐसा एक आंदोलन चलाया था। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने डांडी यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। डांडी यात्रा करके वहां जाकर समुद्र के किनारे जाकर इन्होंने नमक बनाया और जो लोगों को, आम जनता को नमक बनाने की परमिशन नहीं थी, उसके लिए सख्त कानून बनाया गया था। उस कानून को महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा कर तोड़ा। इस प्रकार भारतीय जनता में आपने निर्भीकता के साथ आत्मनिर्भरता का भी मंत्र फूका। निर्भीकता, निर्भय होकर आगे बढ़ना, इसके साथ साथ ही आत्मनिर्भरता, अपना काम स्वयं करना, स्वयं अपने पैरों पे खड़े होना, यह चीज़ भी उन्होंने भारत की जनता के अंदर फूंक दी थी। सन 1942 ईस्वी में आपने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। 1930 में कौन सा आंदोलन चलाया था? नमक तोड़ो आंदोलन, है ना। डांडी यात्रा की थी सन 1930 में और नमक तोड़ो आंदोलन बनाया था। उसके साथ इन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन इनके बहुत इंपॉर्टेंट से, आप इन्हें भी अंडरलाइन कीजिए। आप सांप्रदायिक स्वभाव के पक्षधर थे और अहिंसा आपकी शक्ति का स्रोत थी। यह सांप्रदायिक सद्भावना, जो अलग अलग संप्रदाय को अलग अलग सद्भावनाएं दी जाती थी, उस चीज़ के ये पक्षधर थे। और उसके बाद अहिंसा ही इनकी शक्ति थी। यह मानते थे कि अलग अलग संप्रदाय को अलग अलग प्रकार का अधिकार और उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और उसके साथ साथ उनके साथ कभी भी अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा ही इनका मेन स्रोत हुआ करता था। आपकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग आपकी महत्वपूर्ण पुस्तिका है। आत्मकथा क्या होता है? स्वयं के द्वारा स्वयं के बारे में लिखना। तो महात्मा गांधी ने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था सत्य के प्रयोग। उसके अंदर
इन्होंने अपने ज़िंदगी के जितने भी सत्य और चीज़ें थी, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में अपनी पूरी ही आत्मकथा लिखी थी। यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। आपने हरिजन तथा यंग इंडिया नामक पत्र भी निकाले। इन्होंने 2 पत्र निकाले थे। कौन से? हरिजन और यंग इंडिया। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। आपकी हिंद स्वराज सर्वोदय रजिस्कन की अनटू दी लॉस्ट पुस्तक का अनुवाद, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर अत्याचारों का वर्णन करने वाली पुस्तक हरी पुस्तिका महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये जो इनकी पुस्तिकाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनमें इन्होंने भारत के ऊपर जो अत्याचार किए थे उनके बारे में वर्णन किया है। अद्वितीय युग पुरुष महात्मा गांधी को 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को प्रार्थना सभा जाते समय गोली मार दी गई, जिससे आप वहीं हे राम कहते हुए गिर पड़े। इनकी जो मृत्यु सन 1948 में हुई थी और ये जो प्रार्थना सभा जा रहे थे तब इनको किसी ने गोली मार दी थी और उसकी वजह से इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। और इनकी मृत्यु के समय इनके मुंह से एक शब्द निकला था, हे राम। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में आपको समझाती रहूँगी। और आप सभी को जहाँ तक मैंने आपको लेसन करवा दिए हैं वहाँ तक आपको कॉपी कंप्लीट करना है और स्कूल में आकर अपनी कॉपी को चेक करवाना है। आपके लिए क्लासेस स्कूल में खुली हैं, आप स्कूल आइए और अपनी फेयर कॉपी को चेक करवाइए, क्योंकि कॉपी चेकिंग के मार्क्स आपको उसी के द्वारा दी जाएंगे। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक टर्म फर्स्ट की एग्ज़ाम नहीं दी है, आपको टर्म फर्स्ट की जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई थी वह भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप उसकी एग्ज़ाम देकर कॉपी स्कूल में सबमिट करवाइए। थैंक यू।